सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पौड़ी हे चुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्वमय दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे नर गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जान के सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है हर है पीहो बनहार। हे संतां के सदा संग नीतारा आता। हे ठाकुर हूँ दसरो मैं गुण मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान राखो हिए परोए। हे ठाकुर हूँ दसरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान राखो हिए परोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महाराज जी कृपा करो, सिर ते मेहर भरिया हथ रखो। महाराज जी सौत बख्श के कथा करायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री राग महला तीजा। जग होम मैल दुख पाया मल लागी दूजे भाई। हे भाई इस जगत के जीवों को जो हंता मनता रूपी मैल लग रही है, इस मल करके दुख पाया है। द्वैत भावना के फौरने से माल लगती पई है, क्योंकि मैं मेरा इतजाद संकल्प विकल्प सब द्वैत भाव कर उपजते है। मल हो मैं धोती किवे ना उतरे जे सो तीर्थ नहाए। तांते हंता महंता रूपी मैल अनेक भाव रूपी जल के धोने से किसी प्रकार नहीं उतरती है। कदाचित ऐसी आशंका हुई कि तीर्थदार स्नान कर तो मैल की निवृत्ति होती होवेगी। उत्तर सो एक और वेद के स्नान करने से तो क्या कभी एक एक तीर्थ में सौ बेर स्नान करिए तो भी अहंकार रूपी मैल नहीं जाती है, किंतु अधिक से अधिक होती जाती है। ननु जो तीर्थ स्नान करने से नहीं जाती तो और शुभ कर्म करने से तो जाती होवेगी। बहु विध कर्म कमावदे दूनी मल लागी आए। नेक प्रकार जग दानाद कर्म कमाते भी रहे तो भी अहंकार रूप मैल टूटी आए लगती है। मैल दूनी आए लगती है, क्योंकि कर्म करने से अहंकार की वृद्धि होती है। ननु कर्म करने से भी मैल नहीं उतरती तो शास्त्रों के पावने से तो निवृत्त होती होवेगी।
पढ़िया मैल न उतरे, पूछो ज्ञानियां जाए। शास्त्रों के पढ़ने से भी हंता रूपी मैल नहीं उतरती, क्योंकि शास्त्राधीन जाके अवमान है, सो भी अधिक से अधिक ही होता है। कदाचित मेरे करने पर निश्चय नहीं है, तो और ज्ञानवान महात्मा जनों को जाकर पूछ लेवो। भाव ये है कि कभी शास्त्रों के पढ़ने कार ही मैल उतरती तो अन जिज्ञासु को आत्मज्ञान की प्राप्ति न होती। सो तो अनेक ऐसे महात्मा हैं जिनको बिना शास्त्राध्ययन के आत्मज्ञान पाया है। इस कथन से श्री गुरु जी का अभिप्राय तीर्थांकरों के स्नान और शास्त्राध्ययन के निषेध में नहीं है, किंतु गुरुओं की ज़ियारत महिमा दिखाने में है। जो पौर्चन गुरे है वो जब तीर्थों का स्नान तथा जग दानाद कर्म और शास्त्राध्ययन भी करेंगे तो भी नाना कामना संयुक्त करेंगे। जानते तेन के अहंकार की विधि के साधन ही होवेगे। जो गुरुद्वारे यथार्थ मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, सो तिनों को नहीं होवेगी। मन मेरे गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मानवक हर हर कार थके, मैल न सकी धोए रहाओ। हे मेरे मन, जब तू गुरु की शरण में आवेगा तब तू हंता ममता की मैल से रहित होवेगा। मन मुख पुरख हर नाम उच्चारण कर थके हैं, पर वो बाणी हंता ममता रूप मैल को धो नहीं सकी। मन मैले भगत ना होवी, नाम न पाया जाए। मेरे अंत कारण करके गुर की भक्ति नहीं होती, और जब तक अहंकार से रहित होकर सेवा नहीं होती तब तक गुरु सो नाम की प्राप्ति नहीं होती। मानवक मैले मैले हुए जासन पत गवाए। ऐसे मानवक जब तक ज्योंते रहते हैं तब तक मल के सहज सहत ही रहे हैं, और जब मृतक भय है तब भी ऐसा मन हंता रूपी महल के सहत ही गए हैं। और जो आगे को मानवक जावेगा सो भी अपनी पत को गवाए कर ही जावेगा। गौर पर साधी मन बसे, मन हो में जाए समाए। ताकि गुरु की कृपा करके जब नाम मन में बसता है तब हंता ममता रूपी मैल भी मर जाती है। वह पुरुष परमेश्वर में लय हो जाता है। जो अंधेरे दीपक वालिए तो घोर ज्ञान अज्ञान तजाए। जैसे अंधकार में दीप जलावने कर अंधेरा नाश हो जाता है, तैसे घोर उपदेश द्वारा नाम मन में बसने कर जब ज्ञान रूप प्रकाश पाया तब गुरु अज्ञान को गवाए देता है। भाव यह है कि ज्ञान नष्ट हो जाता है। हम किया हम करेंगे,
हम मूर्ख गाबार। मने अमका कर्म किया है और अमका कर्म हम करेंगे, ऐसे हम तुम करने वाले जो पुरुष है सो तमाम अति मूर्ख है। गवार पद मूर्ख पद के साथ मिलकर अति अंत मूर्खता है। सूचन करता है वाहन किया, ऐसे कहने वाले मूर्ख है। हम करेंगे ऐसे कहने वाले भी गवार है। कदारत ऐसी आशंका हुई के ऐसे तो ज्ञानी भी कहता है। ताते तिसका उत्तर ऐसे है कि अज्ञानी मन में प्रथम आप को करता, मान के पैर मुख के कहता है, और ज्ञानी अंतर से अपने को करता मानता है, और बाहर से केवल व्यवहार मंत्र के उसका कथन है, क्योंकि कर्ता ईश्वर को मानता है। करने वाला विसरिया दूजे भाई प्यार, और तीन मूर्खों के करने वाला परमेश्वर बिसर गया है, क्योंकि तीन का प्यार दैत भाव में लग रहा है। भाव एक तीन की प्रीत माया में लग रही है। माया जे बड़ दुख नहीं, सब भाव थके संसार। हे भाई, माया विखे जितनाक बड़ा दुख है, उतना और कहीं नहीं है, क्योंकि माया के प्रेम करके वो मनमुख जीव सारे संसार में भरम कर भक्त हो रहे हैं, परंतु तिना का दुख कहीं भी नहीं निवृत्त प्या है। गुरमति सुख पाइए सच नाम और तार, सिक्ख्या करके सच नाम को हृदय में धारण करिए, तब सुख प्राप्त होता है। जैसनु मिले सो मिले, हों तिस बलिहारे जाऊं। ताते जिसको वाहिगुरु गुरु के साथ मिलाना चाहता है, सो पुरुष गुरु के साथ मिलता है। मैं ऐसे पुरुष के बलिहार जाता है। ए मन भक्ति रत्याम, सच बाणी निज थाऊं। हे भाई, मन तिनका परमेश्वर की भक्ति में रंग गया है, और जीवा करके सच नाम रूप वाणी का उच्चारण करते हैं। वाहिगुरु की प्राप्ति का निज थाऊं, जो संतों का संत संग है सो करते हैं। यहाँ करने का एहार किया है। मन रते जीवा रति, हर गुण सच्चे गाओ। मन करके भी परमेश्वर में रते हुए है, जीवा भी रती है। कदारत ऐसी आशंका होवे के रसना करके नाम जपना तो पार्थम भूम में कह चुके हैं। सो ऐसे हैं कि हर सरे की गुण राग में पाए ज्ञान करते हैं। जाते जपना और गोना, इसके दो भेद पए जाते। गौन ज्ञान में रसना रती है, नानक नाम ना बिसरे। सच्चे माहे समाओ। श्री गुरु जी कहते हैं, जिनको इस प्रकार नाम नहीं बिसरता है, सो ऐसे भक्त जन सच्चे परमेश्वर में समाये जाते हैं। श्री राग महला चौथा घर पहला। श्री गुरु रामदास जी को ऐसा प्रेम था कि एक कोल आगे तरह रहता था
और बहु नेत्रों के जालद करके पूर्ण हो जाता था। गुरुओं को और परमेश्वर के अभेद रूप करके शब्द उच्चारण किए हैं। मैं मन तन बिरो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले घर आए। मेरे मन तन में अति अंत प्रेम है, प्यारा परमेश्वर मेरे को घर में आए कर। कैसे मिले? भाव एक हृदय में वाहिगुरु के स्वरूप का ज्ञान कैसे होवे। जहाँ देखा प्रभ अपना, प्रभ देखिया दुख जाए। जब अपने प्रभु को देखूं तो प्रभ के देखने कर जन्म मरण का दुख जाता रहेगा। जाए पूछा तिन सज्जना, प्रभ कहत बिद मिले मलाई। जाए कर तिन प्यारे सतगुरों को पूछ के, हे भगवान प्रभु किस प्रकार मिलता है, आप मेरे को मलाई दीजिए। मेरे सतगुर मैं तुझ बिन अवर ना कोई, हम मूर्ख मौत शरणाती, कर कृपा मेले हर सोए रहाओ। हे मेरे सतगुरु, आप से बिना मेरा आधार और कोई नहीं है। हम जीव मूर्ख और अति मूर्ख हैं, पर आपकी शरण में आए प्राप्त भय हैं। सो आप अपनी कृपा हमारे पर कीजिए, जिसका के हरि हमको अपने साथ में लेवे। सतगुर दाता हर नाम का, प्रभ आपे मलावे सोए। सतगुरु ही हरि नाम का दाता है, परंतु जब परमेश्वर आप अपनी कृपा करके मलावे, तब सो ऐसे सतगुर मिलते हैं। सतगुर हर प्रभ बूझिया, गुर जीवड़ अवर ना कोई। तिन सतगुरों ने हर प्रभु को जानिया है, जानते गुरु जैसा बड़ा और कोई नहीं है। हों गौर शरणाई ढह पवा, कर दया मिले प्रभ सोए। ताते मैं इस गुरु की शरण में जाय कर गैर परूं, तब मैं अपनी कृपा करके मुझको प्रभु के साथ मेल देवे। मन हट के ने ना पाया, कर भाव थके सब कोई। सतगुरों से बिना मन के हट करके किसी पुरुष ने परमेश्वर को नहीं पाया है। अनेक प्रकार को पाव कर के मानमुख जीव बलत हो रहे हैं। भाव यह है कि गुरु से बिना जापत पाए नेक हठ कर्म करते भी है, परंतु परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सहस सियान पकार रहे, मन कोरे रंग न हुए। मनमुख सैकड़े चतुराइयां कर रहे हैं। भाव एक के शास्त्रों का फरनाए सार्व जतन किए भी, परंतु जिनके अंतःकरण रूपी बात परमेश्वर के भय रूपी खूब पर नहीं रवे है, तिन के बराग रूपी रंग कभी नहीं चढ़ता है। भय ते बराग उपजे हर खोज तफरना, कदाचित ऐसी आशंका हुई कि एक ऐसे पुरुष है जिनके भय तथा बराग का चिन्ह तो दृष्ट नहीं होता,
परंतु मोक्ष से कहते हैं कि हम आत्मानंद को भोगते हैं, तिसका समाधान कहते हैं। कूड़ कपट किने ना पायो, जो बीजे खावे सोए। झूठ बोलने तथा कपट करने भाव एक अंतर भोगों की इच्छा लग रही है और बाहर से निर्वस के भेख दिखाते हैं। से ऐसे कूड़ कपट के करने से किसी ने आत्मानंद को नहीं पाया है। दृष्टांत जैसे किसान जो बीज बीजता है, सोई लौन कर खाता है, ऐसे जो पुरुष कूड़ कपट का बीज बोता है, जो तिनका फल दुख ही पोता है, सुख कदाचित नहीं पोता। अंतर बिख वह ना भराती, ता जम करे खुआरी। और ज्ञानियों का ऐसा निश्चय है, सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास। हे प्रभ जी, सब जब तेरे ही उत्पत किए हुए है, और तू ही सबको पारणों रूपी पूंजी दे रहे हैं। पुनः सबनों को तेरी ही आस लग रही है, प्रभ तुदों खाली को नहीं, डर गुरमुखा नू सोवास। हे प्रभ, तेरी चेतन सता से रहत कोई भी नहीं है, परंतु अपने अंत जन गुरमुखों ने तेरी चेतन सत्ता देखी है। तेन पुरुषों को ही धन धन होती है, जैसे जल तो सार पृथ्वी में एक रस व्यापक है, परंतु कूप तथा बावली गोने वाले पुरुषों को जल प्राप्त होने की का आनंद भी है और तिन की उपमा भी होती है, क्योंकि तीनों ने जल प्रकट किया है। वह तेरी दात तो खाली ता कोई नहीं, परंतु गुरमुखां तेरे द्वारे परलोक में व सतसंग में धन धन होती है। बिख भव जल डूबते कढ़ लै, जन नानक की अरदास। श्री गुरु जी कहते हैं, बिख रूप जो संसार के विषय है, सोई समुंदर वत है, तिसमें हम जीव डूब रहे हैं। हे भगवान, अब कृपा करके इससे निकास लीजिए। मेरी आपके आगे यही बेनती है। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्तिये, बिन नामे तृप्त की वास। परमेश्वर का नाम प्राप्त होवे तब मन तृप्त होता है। नाम से बिना होर जो जीव को जीवने की आशा है, तिसको भी तिकार है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, मैं दसे प्रभ गुणतास। कोई ज्ञानवान मित्र जे मिले, तो मैनू गुना के समुंदर समर्थ वाहिगुरु को दस देवे। हों तिस बिटों क्यों खनिए, मैं नाम करे परगास। मैं तिस पुरुष के ऊपर से चाह होता है, जो मेरे को वाहिगुरु के नाम का प्रकाश करे। भाव एक नाम का उपदेश करे।
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਹੁਣ ਜੀਵਾਂ ਨਾਮ ਧਿਆਏ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਏ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਏ ਰਹਾਉ। हे मेरे प्रीतम सतगुरु, मैं तो नाम के बजाय करके जीवोगा, क्योंकि बिना नाम सिमरन ते मेरा जीवन नहीं होता है। ताते हे मेरे सतगुरु, मेरे को नाम निश्चय कराए देहो। नाम अमोल करतन है पूरे सतगुर पास, क्योंकि वाहे गुरु का नाम एक अमोलक रतन है। परंतु सो अति और ब्रह्म नेत्री सो सतगुर है, तिनके पास है। सतगुर सेवे लग्या कर रतन देवे परगास। जब तिन सतगुरों की सेवा में लग जावे तब कृपा करके वो नाम रूपी रतन अति अंत प्रकाशमान निकाल कर देते हैं। धन बड़ भागी बड़ भागियाँ जो आए मिले गौर पास। जो पुरुष ऐसे सतगुरों के पास शारदा सहित आए कर मिले हैं, सो जो राजा अधिक बके पुन्नों वाले हैं, तीनों से भी बड़े भागों वाले और धन हैं। जिना सतगुर पुरख ना भेटियो से भागहीन बसकार। और जिन पुरुषों को सतगुर पुरख नहीं मिला है, सो पुण्यहीन और सदा ही काल के अधीन रहते हैं। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਨ ਜੋਨ ਭਵਾਈਏ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਬਕਰਾਲ। ਸੋ ਪੁਰਖ पुनः जुनो में फराइते हैं, और माता के गर्भ बेष्टा में भयानक स्वरूप किए जाते हैं। उन पास दुआस न भेटिए जिन अंतर करो चंडाल। जिन पुरुषों के अंत्य कर्ण में क्रोध रूपी चंडाल रहता है, उनके आस पास नहीं फिरिए। पिटिए पद स्पर्श का वाचक है, भाव एक उनकी संगत नहीं करिए। क्रोध चंडाल स्पर्श का परसत कैसा होता है। सतगुर पुरख अमृतसर बड़ भागी नावे आए। हे भाई, सतगुर पुरख जो है सो नाम व ज्ञान अमृत का सरोवर है। बड़े पुण्यवान पुरुष आयकर तैसमें स्नान करते हैं। भाव ये है कि सत्संगत करते हैं, तब संग का दोष निवृत्त होता है। उन जन्म जन्म की मारे उतरे निर्मल नाम धरड़ाए। जिन पुरुषों ने सतगुरु सरोवर में स्नान किया है, तिनकी जन्म जन्म हते वासना तथा पाप रूपी मैल उतर गई है, क्योंकि सतगुरु ने तिनके निर्मल नाम दृढ़ कराए दिए है। जन नानक उत्तम पद पाया, सतगुर की लहब लाए। श्री गुरु जी कहते हैं, हे भाई, जिन पुरुषों ने गुरु की शिक्षा करके वाहे गुरु के स्वरूप में व्यक्ति को लगाया है, तिन्होंने मोक्त पद पाया है। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण बिथरा, गुण बोली मेरी माए। हे मेरी सखी भाव यह है कि भाई, ताकि सद हरि के गुण गायन करो और गुणों विस्तार करके सुनाओ, और गुणों के साथ मिली हुई
सोई बोलो हूँ। गोरमुख सज्जन गुणकारियाँ, मिल सज्जन हर गुण गाए। और जो ज्ञानवान अकृतम उपकारी, जिनका सहस ही उपकार करने का स्वभाव है, पुनः गुण प्राप्त करने वाले हैं। तीन शासनों के साथ मिल करके वाहेगुरु के गुण ज्ञान करूं। हीरे हीर महल विद्या, रंग चलूले नाए। नाम को जप के सघन प्रेम बाण हुए, तब हीरे सो ब्रह्म तिसमें। हीर जो जीव है सो मिलकर अभेद भया है। मेरे गोबिंदा गुण गावां तृप्त मन होए। तृप्त मन होए। अंतर प्यास हर नाम की, गुर तो समलावे सोए रहाओ। हे मेरे प्यारे, जब मैं वाहेगुरु के गुण गान करता है, तब ही मेरा मन मैं और विख्यों से तृप्त होता है और मन के अंतर हरि के नाम की त्रिखा लग रही है। जब गुरु प्रसन्न होवे, तब सो नाम के साथ मलावे। मन रंगो बड़ भागियो, गुर तुठा घरे पसाए। ताते ये बड़े भागों वाले जिज्ञासु जनों, तुम ही प्रथम अपने मन को गुर की सेवा में रंगो। भाव ये है कि सेवा में तत्पर करे, तब तिस सेवा कर प्रसन्न होकर गुरु दात करेगा। कदाचित ऐसी आशंका हुई कि गुर संतुष्ट होकर क्या दात करेगा, इसका समाधान गौर नाम दरड़ाए रंग स्यों, हम सतगुर के भल जाओ। गुरु प्रसन्न होकर प्रेम करे करके हरि नाम को दृढ़ करते हैं। ताते ऐसा सतगुरु के मैं बिलिहारे जाता हाँ। बिन सतगुर हर नाम न लभी, लख कोटि कर्म कमाओ। हे भाई, सतगुरों से बिना हर नाम ना प्राप्त नहीं होता। चाहे लाखों तथा करोड़ों कर्मों को करे, बिन भागा सतगुर ना मिले। कर बैठिया नित नित पास, उत्तम पुनों से बिना सतगुर मिलता नहीं है। चाहो गुरु का ग्रह भी नित ही होवे और नित ही गुरु के पास बैठा हुआ भी भाव एक है। जब तक गुरु पर विश्वास नहीं होवेगा, तब तक नित्य वैष्णु और पास बैठने कर प्राप्ति नहीं होती है। अंतर ज्ञान दुख भरम, बिच पड़दा दूर पई आस। तैन के हृदय में अज्ञान है और जो पांच प्रकार का भरम रूपी पड़दा है, तिस करके नेक प्रकार का दुख हो रहा है। बां गुरां के चरणा विखे प्राप्ति रूपी पड़दा है, तिस कार गुरों से दूरता पड़ रही है। बिन सतगुर भेटे कंचन ना थिए, मानमुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। ताते बिना सतगुर के मिलने से स्वर नहीं होता है। भाव एक के जीव शुद्ध रूप को प्राप्त नहीं होता है। जाते मनमुख जीव लोहे के समान ही रहा, क्योंकि सतगुर पार्षद के साथ
तिन स्पर्श होता तो बहु भी कांचन। बत शुद्ध हो जाता सो तो भया नहीं है। पापों के सहित होने से लोहे के समान मैला ही रहा। उन सतगुर रूपी केवट जिसके पास नाम रूपी बेड़ी है, तिसके पास होते ही संसार नदी में डूब जाता है। सतगुर बहुत हर नाम है, कहत विद चढ़िया जाए। हे भगवान, आपने कथन किया कि सतगुरु के पास नाम रूपी जहाज है, ताते संसार समुद्र के तारने को तिस पर कैसे चढ़ा जावे। सतगुर के भाने जो चले बिच बहुत बैठाए। हे भाई, सतगुर के हुक्म अनुसार जो पुरुष चलता है सो तिस नाम रूपी जहाज में आए बैठा है। भाव ये है कि जो गुरों की अज्ञान अनुसार चलता है तिसको आस नाम का उपदेश करते हैं। जाते बहु संसार समुंदर से पार हो जाता है। धन धन बड़ भागी नानका जिना सतगुर लय मलाई। श्री गुरु जी कहते हैं सो बड़ भागी पुरुष धन है, उन्हें धन है जिनको सतगुर वाहिगुरु के साथ मलाई लेता है। श्री राग महला चौथा। जिज्ञासु की संता आग प्रार्थना का प्रकार कहते हैं। हूँ पंथ दसाई नित खड़ी, कोई प्राप दसे तिन जाओ। मैं जिज्ञासु रूपी स्त्री भाव सावधान होकर नित भरत रास्ता पछाती हूँ। जे कोई परमेश्वर का मार्ग दसे तिनके पास मैं जाऊं। जिनी मेरा प्यारा रावया तन पीछे लाग भराऊं। और जिन्हों ज्ञानी रूप सचियों ने मेरा प्यारा वाहिगुरु भोग्या है। भाव यह है कि जन के तिसका आनंद प्राप्त भया है तिनके पीछे लाग भरूंगी। कार मेहनत कार जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ। और तिनके आगे दीनता से बेनती करूं और मेहनत भाव से तिनकी सेवा रूपी कार करूंगी। जब वो सेवा तथा दीनता कर प्रसन्न हुए पूछेंगे कि तुम किस निमित्त सेवा करती हैं, तो तब मैं कहूँगी कि मुझको अपने प्रभु को मिलने का चाव हो रहा है। मेरे भाई जना कोई मोह को हर प्रभ मेल मलाए। और सतगुर बिटों बारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ। ये मेरे भाई जनो कोई ऐसा परोपकारी भी है कि जो मेरे को सर्वशक्तिमान वाहिगुरु के साथ मिलाए देवे, तां मैं ऐसे सतगुरों के ऊपर से बलिहारी जाता हूँ। जिन सतगुरों ने जिज्ञासु जनों के हर प्रभु अपना आप रूप करके दिखाई दिया है। भाव ये है कि वो मिलने से मेरे को भी दिखाएंगे। होए नवाणी है पवा पूरे सतगुर पास। मन से रहत होकर भाव ये है कि जो किछ मान तथा प्राप्त लोगों में है इस त्याग निरंकार होकर पूरे सो ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म निस्पी
गुरु है। तिनके चारणों समीप गैर परूंगी, निमाणिया गुरमान है। गुर सतगुर करे सुवास, क्योंकि जो मान से रहत है तैन को गुरु मान देते हैं। पूजने योग जो सतगुर है, सो सेवकों को उपमा के योगकार देते हैं। हों गौर सलाहं सलाहे नारजूं, मैं मेले हर प्रभ पास। इस करके मैं गुरु को सलाहता हूँ, तृप्त नहीं होता, क्योंकि जब प्रसन्न होवेगा तब मुझको पास ही हरि पर मिलाए देवेगा। भाव एक है अपने अंतर ही निज स्वरूप को दिखाई देवेगा। सतगुरु नो सब को लोचदा, जेता जत सब कोई। जितना स्पूरन जात है, सो ऐसे सतगुरु को मिलने को सब कोई चाहता है। भाव यह है कि सर्व जीव सुख की इच्छा करते हैं, सो सुख स्वरूप वाहिगुरु है। सो गुरु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता। जाते सब कोई सतगुरु को चाहता है। बिन भागा दर्शन ना किए, भागहीन बह रोए। परंतु बिना पुन बान पुरुषों के और को सतगुरु का दर्शन नहीं होता है। और जो भागहीन परस है, जो जन्म जन्म तो मैं बैठे होते हैं, क्योंकि तिन को सुख स्वरूप वाहिगुरु की प्राप्ति नहीं होती है। जो हर प्रभ भाना सोथिया, और लिखिया न मिटे कोई। जो तिन जीवों को उर्वले कर्मों का भोग लिखा गया है, त्यसके अनुसार ही हर प्रभ का भाना है। और जो हारी का भाना है सो हुआ है, त्यसके मिटने को कोई भी समर्थ नहीं। आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मलाए। आपे आप ही हरि सतगुर स्वरूप है। आप ही जिज्ञासु रूप है। और आप ही अपने मेल सत्संग में मिलावती है। आपे दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए। आप ही आगे को अपनी कृपा करके जिज्ञासु जनों पूजने योग जो सतगुर है, तैन के पीछे लगाए करके अपने साथ मिल लेवेगा। भाव ये है कि कूट भविक वर्तमान तीनों काल में हरि ही मिलाता है। सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जले समाए। श्री गुरु जी कहते हैं आप ही सर्व जगत के प्राण रूप है। उन्हें आप ही संसार रूप होकर भास रहा है। जैसे जल का तरंग वास्तव ते जल स्वरूप ही है। जब जल ते तरंग पहन प्रतीत होता है तभी जल स्वरूप ही, और जल जब जल में भीड़ होता है तभी जल स्वरूप ही है। तैसे ही जब जगत ब्रह्म से तीन भासता है तब ही ब्रह्म स्वरूप ही है। और जब अभाव हो जाता है तब ही ब्रह्म स्वरूप ही है। क्योंकि कल्पत वस्तु का अभाव अध्यासन रूप ही हो जाता है। भैन किछ नहीं होता। श्री राग महला चौथा।
ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸ, ਅਤ ਭਲਾ ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਿਲੇ ਰਸ ਖਾਏ। शब्दाद जो सर्व रस है, तीन रसों में नाम का रस अमृत रूप है, जाते भला है, क्योंकि बहु शब्दाद रस तो जन्म मरण को प्राप्त करने वाले हैं और इस जन्म मरण को नष्ट करने वाला है। जाते अत श्रेष्ठ है और मेरे को तुम किस रस की ऐसी राह लग रही है, किस प्रकार वो रस खाना मिले। जाए पुछो सुहागणी, तोसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ताते सुहागणी जो वाहे गुरु के मेल वाले संत जन हैं, मैं तैन को जाए कर पूछती हूँ कि आपको परब किस प्रकार आय कर मिला है। वो बेपरवाह ना बोली, वो माल मार धोमा तैन पाए। वो शांत जन अच्छा है, मेरे साथ बोलेंगे, नहीं तो मैं इनके चरणों को मल मल कर धोवांगी। भाव यह है कि जे सेवा कर प्रसन्न होएगा तब आप ही कृपा करके बोलेगे। भाई रे मिल सज्जन हार गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कड्डे हो मैं मार रहाऊ। हे भाई, सज्जनों के साथ मिल करके हरि के गुण सिमरन कर, कदाचित ऐसी शंका हुई कि सो सज्जन कौन है। हे भाई, सज्जन तो सतगुर पुरख है, क्योंकि जो मन से हंता और ममता रूप दुख को ज्ञान रूप खंडे कर मार के नकार देते हैं, वह हंता ममता और काम इन सब के दुख को मानते नकार देते हैं। गौरमुखियां सोहागणी तैन दया पई मन आए। चरण धोने करके इन गौरमुख रूप सुहागणियों के मन में दया आय प्राप्त भई। तब तीनों ने ऐसे कहा कि तुम क्यों सेवा करता है, तो मैंने कहा कि मैं हरि रस खाया चाहता हूँ। तब तीनों ने ऐसे उपदेश किया कि तू क्यों उपदेश किया। सतगुर बचन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए। हे भाई, सतगुरों का जो उपदेश है सो रतन रूप अमोलक है। जो पुरुष तिसको मानता है सो हरि रस को खाता है। भाव ये है कि गौर उपदेश को मानते हैं, तिनको वाहे गुरु के स्वरूप की प्राप्ति का आनंद प्राप्त होता है। ताते तुम भी मान ले, तब तुझको भी प्राप्त होवेगा। से बड़ भागी बड़ जानी है, जिन हर रस खादा गुर पाए। ताते सोई पुरुष बड़े भागों वाले जाने जाते हैं, जिसने संसार में आयकर गुरुओं से प्रेम करके अनुसार होके हरि रस को खाया है। कदाचित ऐसे शंका होगी, जे हरि रस रहता रहा है तिसका समाधान कहते हैं। ये हर रस बन तिन शब्द है, भागहीन नहीं खाए। ये जो हरि का आनंद है सो बन त्रिनाद सर्व सृष्टि में एक रस पूर्ण हो रहा है। परंतु जो पुरुष भागहीन है सो खा नहीं सकते। बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मनमुख रहे बल लाए। सतगुरु की कृपा से बिना अंत कारण रूपंग
वास्तव में प्राप्त नहीं होता। हे कदाचित ऐसे शंका होए के नहीं प्राप्त भया तो क्या हानि है। इसका समाधान कहते हैं, सो मानमुख पुरख जिनको हर रस की प्राप्ति नहीं भई, अति दुखी होकर विलाप करते हैं। कदाचित ऐसी शंका हुई कि तीनों पर सतगुर को नहीं कृपा करते हैं, तिसका समाधान कहते हैं, ओ सतगुर अगे ना निवे उन अंतर क्रोध बुलाए। बहु जो मानमुख पुरुष है सो सतगुर के अगे निम्रता नहीं करते, क्योंकि तन के हृदय अंतर क्रोध रूपी उपाधि भूतनी है। हर रस आप हैं, आपे हर रस होए। हे भाई जो बाहे गुरु आप ही हर नाम रस हो रहा है, और आप ही हर रस के लेने वाला जिज्ञासु हो रहा है। आप दया कर देव सी गौरमुख अमृत चोए, और आप ही अपनी दया करके गुरु रूप होकर जिज्ञासु जनों के मुख में अपना नाम रूपी अमृत चोहे अर्थात पाए देवेगा। भाव यह है कि आप ही अमृत और आप ही गुरु रूप होकर आप ही नमा मृत सैक को देता है। सब तन मन हरिया होया, नानक हर बसया मन सोए। श्री गुरु जी कहते हैं, जिन गुरमुखों के मन में सो हरि बसया है, तिनका तन मन सब हरिया भया है। भाव एक तन सफल भया है और मन आत्मानंद सहित हुआ है। श्री राग महला चौथा। अब मानमुखा की दया कथन करते हैं। दैन सचड़े फिर आठवे रहन सवाई जाए। दिन चढ़ता है फिर लह जाता है, इसी प्रकार रात ही सारी बतीत हो जाती है। आवे कट्टे नर ना बुझे, नित मूसा लाज टकाए। ऐसे ही दिनों के उदय अस्त होने कर जो अकला है सो नित प्राप्त घटती जाती है, परंतु ये पुरुष समता नहीं है कि नित ही काल रूपी चूहा व दिन रूपी मूसा, राति रूपी मूसा, अरबला रूपी लाज को टूटते जाते हैं। कदाचित ऐसे आशंका हो के जीव क्यों नहीं समझते कि हमारी अरबला बेअर्थ जाती है। इसका समाधान गुड़ मिठा माया पसरिया, मनमुख लाग माखी पचे पचाए। माया का जो सारा है सो टीले गोड़ बत फैल रहा है। जैसे मक्खी मीठे को लो कर इस गोड़ में पार कर नष्ट हो जाती है, तैसो ही मनमुख जीव विषय रस को मीठा समझ के आप तो तिस में जले भाव हंस रहे हैं, और जो तिन के संगी हैं तिन को भी साथ ही जलाते भाव फसावते हैं। भाई रे मैं मीत सका प्रभ सोए, पुत कला तमो बेखै, अंत बेली कोई न होए रहाऊ। हे भाई प्यारे मेरे तू मीत और सखा एक जो प्रभ ही है, जो वाणी मात्र का प्यारा होवे, सो मीत और मन का अंतरीव प्यारा होवे सो सखा होता है। और पुत्र स्त्री इनका जो मोह है सो बेख रूप है। अंत कोई भी सहायता करने वाला
मित्र नहीं होता। गौरमत हार लेव उबरे अलिप्त रहे शरण आए। हे भाई, जिन पुरुषों ने गुरु की शिक्षा धारण नहीं करी है, सो तो हरि में व्यक्ति को लगाए कर उभरते पे हैं। भाव एक तिस माया रूपी ढीले घोड़ से बच रहे हैं। कदाचित ऐसी आशंका हुए कि जो गौर मतवान हैं, वह विमानुखों मत सावधान विषयों के भोगते दृष्ट होते हैं। फिर उभरे हुए कैसे रहें जब किसका समाधान जो पदार्थों को बीच होते ही असंग रहते हैं। जिनका दवत जैसे कमल जल में रहता है, जल से निराला है, तैसे पाहर भद अनुसार जो किस व्यवहार हुए सो करते हैं, परंतु मन करके अपने को अकर्ता मानते हैं। स्त्री पुत्र दिकों क्यों नदी नौ संयोग बात समझ के मोह नहीं करते हैं, क्योंकि तिनका मन परमेश्वर की शरण को प्राप्त भया है। जाते और सब पदार्थों का मोह तथा और आसरों को इन्होंने छोड़ दिया है। कदाचित ऐसे कहो कि किटांब से प्रीति क्यों नहीं करते हैं। जो ऐसे हैं उन्हें चलन सदा निहालिया हर खारचलिया पत पाए। उन गौरमुख पुरुषों ने मरना सदा ही देखा है। भाव एक के मरने को भुलाते नहीं हैं। और जो ऐसी आशंका है कि जब को चलना समझता है, किस खर्च भी गांठ वध लेती है। गौरमुख को नशा खर्च लेते हैं, तिसका समाता हम तिनके तिनों ने हर नाम रूपी खर्च लिया है। जिस करके प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पौड़ी। हे चित हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश। हे पूरन हे सर्व में दुख भंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान, जाके सदा हम विवेक। हे अपरंपर हर हरे, हर भी हो वनहार। हे संतां के सदा संग, नीतर आधार। हे ठाकुर हूँ दसरू, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान, राखे हिए परोए। हे ठाकुर हूँ दसरू, मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजे नाम दान, राखो हिए परोए। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरू ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਪ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਦਇਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਸਾਂ ਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਥਾਈਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਆਏ ਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਭ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਥਾਈਂ ਪਾਉਣਾ ਆ।
ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ